सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः विराजमान हैं। भगवान आदिनाथ का समोषण लगा हुआ है। परम पूज्य आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी जिन सहस्र नाम स्तोत्र में भगवान आदिनाथ की 1008 नामों से स्तुति कर रहे हैं और हम उन स्तुति उस गुणगान का बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक एक नाम में उनके अनेक अनेक विशेषताओं को लिए हुए हैं। यहाँ पर हमने 6 श्लोकों के माध्यम 6 जो छंदों के माध्यम से अनेक नामों के बारे में जाना था। आज हम सभी तीसरी क्लास के माध्यम से आज हम 7वें श्लोक के बारे में जानेंगे। क्या उसमें विशेषता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आचार्य जिनसेन स्वामी कह रहे हैं, त्रिकाल विषयाशेष तत्वेदात् त्रिधोतितम् केवलाख्यं ददस्य चक्षुष त्रिनेत्रोऽसि त्वमीशिता। एक बार पुनः पढ़ेंगे हम सभी। त्रिकाल विषयाशेष तत्वेदात् त्रिधोतितम् केवलाख्यं ददस्य चक्षु त्रिनेत्रोऽसि त्वमीशिता। यहाँ पर बता रहे हैं ईशिता। ईशिता, हे जिनेंद्र, आप त्रिकाल विषया शेष तत्व वेदात, त्रिकाल विषया शेष तत्व वेदात, इसके अर्थ को जानना है। त्रिकाल गोचर समस्त तत्वों के भेद से। क्या त्रिकाल? बोले 3 काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ऐसे 3 काल हैं। तो 3 काल के जो गोचर, एक अगोचर जिसे हम कह नहीं सकते हैं और एक गोचर जिसे हम कह सकते हैं। तो ऐसे 3 काल के जो गोचर, जितने भी समस्त जो है तत्व हैं, उनके भेद हैं। उन समस्त तत्वों के भेदों से त्रिधा उत्थितम, उत्पाद व्यय ध्रुव रूप अवस्थाओं से हमारे यहाँ 6 प्रकार की द्रव्य कही हैं। जीव, अजीव जिसे हम पुद्गल भी कहते हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। बोले इन जीव जो द्रव्य आदि जो द्रव्य हैं, इनका अस्तित्व कब है? बोले जब इनमें उत्पाद व्यय ध्रुव होगा तभी इनका अस्तित्व है। यदि उत्पाद व्यय ध्रुव नहीं है तो वह उनका कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि आचार्य उमा स्वामी महाराज का उत्पाद व्यय ध्रुव उत्तम सत्य, ये 3 है, तभी उनका सत्य है, तभी उनका अस्तित्व है। और जब अस्तित्व है तो द्रव्य है, अस्तित्व नहीं है तो द्रव्य भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ बताना है कि जो हे जिनेंद्र, आप त्रिकाल गोचर समस्त तत्वों के भेद से त्रिधा उत्थितम, उत्पाद व्यय ध्रुव रूप अवस्थाओं से सहित है। बोले यहाँ संसारी प्राणी भी इन अवस्थाओं से सहित हैं और यहाँ तक कि अनंत भगवान हैं, वो भी इन अवस्थाओं से सहित हैं। और जो सिद्ध भगवान हैं वो भी इन उत्पाद व्यय ध्रुव अवस्थाओं से सहित हैं। बोले उत्पाद क्या है?
सामान्यतः उत्पाद जो होता है किसी वस्तु का उत्पन्न होना, वो उत्पाद है। किसी भी वस्तु का उत्पन्न होना उत्पाद है। और व्यय, जो पहले वस्तु थी उसका व्यय हो जाता है। जब नवीन वस्तु उत्पन्न होती है तो पुराना ही वस्तु का व्यय होता है। मान लीजिए एक जो माइप है, एक माइप है और आज माइप है। अब इस माइप को जो है हम पिघला लेते हैं और पिघलाने के बाद हम उसको जो है क्या बना लेते हैं, इसका हैंडल बना लेते हैं। तो इस माइप का जो है क्या हो गया, व्यय हो गया। और ये स्टैंड का जो है उत्पाद हो गया। लेकिन जो इसमें द्रव्य है, जो द्रव्य है, मान लीजिए स्टील है या लोहा है, तो वह लोहा जो माइप में था वो ही जो है स्टैंड में है, क्योंकि वह लोहा बदलता नहीं है, धातु नहीं बदलती। तो इसलिए जो धातु है वो जो यहाँ थी वो वही है, इसलिए वो ध्रुव है। ध्रुव माने जो हमेशा रहती है। मान लीजिए एक कोई कड़ा है, एक मतलब एक उदाहरण आता है, एक राजा था और उस राजा के 2 संतान थी, एक लड़का था एक लड़की थी। लड़का जो है, लड़की के पास एक हार था सोने का, वो हार पहनती थी, बड़ी खुश होती थी। लेकिन जैसे उसके लड़के ने देखा, हार देखा, तो बोले हमें इसका मुकुट बनवाना है, मुझे मुकुट चाहिए, मुकुट चाहिए, मुकुट चाहिए। तो राजा ने क्या किया, उसका हार लिया पुचकार के उसको, और उसको हार को पिघलाकर इसको मुकुट बना दिया। अब जो है मुकुट बन गया तो जो बालक था वो तो खुश हो गया, लेकिन जो बालिका थी वो उदास हो गई, क्योंकि उसका हार जो है, उसका हार का जो है व्यय हो गया और मुकुट का उत्पाद हो गया। तो जिसका व्यय हुआ वो दुखी हो गया, दुखी हो गई, और जिसका हार मुकुट बना था वो खुश हो गया। लेकिन राजा दोनों ही अवस्थाओं में वो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि जो सोना था, जो पहले हार में था, वही मुकुट में है, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का तात्पर्य जितनी सांसारिक जो वस्तु हैं इनमें सब में उत्पाद व्यय चलता है। उसी प्रकार जो है जो सिद्ध भगवान आदि हैं वहां भी उत्पाद व्यय ध्रुव चलता है। लेकिन वहां जो उत्पाद व्यय कहाँ चलता है, उनका जो ज्ञान दर्शन है, ज्ञान दर्शन में ही उत्पाद व्यय ध्रुव चलता रहता है। मान लीजिए जो मैं उदाहरण है, मैं पढ़ रहा हूँ, जो पहले पढ़ चुका हूं मैं वो समझ लो व्यय हो गया, जो पढ़ रहा हूं अभी वो उत्पाद हो रहा है। लेकिन जो ज्ञान है वो ध्रुव का ध्रुव है। तो ऐसे ही वहां पर जो सिद्धों में भी जो है उत्पाद व्यय ध्रुव आदि चलता रहता है। तो कहने का यहाँ बताते, हे जिनेंद्र आप कैसे हैं, त्रिकाल गोचर समस्त तत्वों के भेद से उत्पाद व्यय ध्रुव रूप अवस्थाओं से सहित केवल ज्ञान नामक चक्षु नेत्र को दधता धारण करते हैं। क्या करते हैं, केवलाख्यम केवल ज्ञान नामक चक्षु और नेत्र को दधता धारण करते हुए त्रिनेत्रा, त्रिनेत्र नाम धारक असी, जो त्रिनेत्र माने त्रिनेत्र नाम धारक असी माने हैं। देखिए कितनी बढ़िया बात बड़ी है, यहाँ पर आचार्य भगवान बता रहे हैं। बोले त्रिनेत्र, त्रिनेत्रा, बोले त्रिनेत्रा कौन है। आप देखिए लोक प्रचलन में बोले त्रिनेत्रा कौन है, बोले शंकर जी को त्रिनेत्र वाली धारी कहा जाता है। लेकिन उस नेत्र में और इस नेत्र में कितना फर्क है। देखिए त्रिनेत्रधारी वो भी हैं और त्रिनेत्रधारी हमारे जो केवल ज्ञान के धारी होते हैं वो त्रिनेत्रधारी कहे जाते हैं। लेकिन दोनों में अंतर है। बोले उनका जो त्रिनेत्र खुलता है, जब खुल गया तो पूरा बोले संसार भस्म हो जाता है, सारा नष्ट हो जाता है, सबका अहित हो जाता है। लेकिन एक जो है त्रिनेत्र खुला, केवल ज्ञान रूपी नेत्र खुल जाता है,
तो जिनका खुला है उनका भी भला हो जाता है, और जो है संसार के सभी प्राणियों का भी भला होता है। तो केवल ज्ञान होने पर तीर्थंकर भगवान सभी को ज्ञान प्रदान करते हैं, इसलिए जो है उससे ज्ञान को प्राप्त करके वह सभी उसको अपने आचरण में धारण करते हैं, तो उससे उनका कल्याण होता है। तो इसलिए हमारे जो त्रिनेत्र धारक कौन हैं, जो केवल ज्ञान रूपी जिनका जो है चक्षु को धारण करने वाले होते हैं, वो त्रिनेत्रधारी हैं, ऐसा हमें उसको जानना चाहिए। यहाँ पर भावार्थ, हे जिनेंद्र आप त्रिनेत्र कहे जाते हैं। जिनेंद्र भगवान जिन्होंने जो है जिन्हें हम अनंत भी कहते हैं, ऐसे वह भगवान त्रिनेत्र के धारी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो 4 घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया है, और 4 घातीय कर्मों को जब नष्ट करते हैं तो उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, और केवल ज्ञान प्राप्त होगा इसका मतलब उनको तीसरा नेत्र प्राप्त हो गया। तो ऐसे बोले हे जिनेंद्र आप त्रिनेत्र कहे जाते हैं, क्योंकि आपके केवल ज्ञान रूप नेत्र का सद्भाव है। क्या है? केवल ज्ञान रूपी नेत्र का सद्भाव है, जिसमें त्रिकाल गोचर समस्त तत्व अपनी उत्पाद व्यय ध्रुव रूप अवस्थाओं सहित प्रकाशमान होते हैं। यहाँ केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो वहां पर जो है क्या हो गया? त्रिकाल, तीनों काल, चाहे भूतकाल, चाहे अभी वर्तमान काल, चाहे भविष्य काल, जो भी जितना भी ज्ञान है, जितना भी विषय है, जितने भी तत्व हैं, उनके भेद हैं, उन सब का जो है ज्ञान यदि होने वाला होता है तो वह किससे होता है? वह केवल ज्ञान के माध्यम से होता है। उन केवल ज्ञान में सब कुछ वह झलकता है, और उस केवल ज्ञान में भी उत्पाद व्यय जो है द्रव रूप जो है सारी अवस्थाएं जो है से सहत होता है, सहत प्रकाशमान होता है। क्या निकल गया है? क्या उत्पाद क्या निकल गया है? क्या चल रहा है? और क्या आगे चलेगा? क्या आगे है आएगा? तो ये सारी अवस्थाएं उनमें जो है केवल ज्ञान में झलकती हैं। ऐसे इसलिए भगवान को त्रिनेत्र कहा है। इस प्रकार से इसको जो है जानना चाहिए। आगे यहाँ पर बता रहे हैं, जो 8वें नंबर के श्लोक में बता रहे हैं, जिनसेन स्वामी क्या बोल रहे हैं? त्वामंद कांतिकम प्राहुर मोहांधासुर दर्द नारीश वरोस्यतः। एक बार पुनः अपन सभी बोलेंगे। त्वामंद कांतिकम प्राहुर मोहांधासुर मर्दनात् अर्धम ते नार्यो यस्मात् दर्द नारीश वरोस्यता। कितनी सुंदर बात बोल रहे हैं। 8वें जो है छंद में श्लोक में क्या बोल रहे हैं? हे जिनेंद्र, हे जिनेंद्र, महर्षिया माने महर्षिजन, जो महान ऋषिजन हैं, महान ज्ञानीजन हैं, उनके द्वारा जो है बताया जा रहा है। क्या? मोहांधासुर मर्दनाथ, मोह रूपी अंधासुर के नाशक होने से, क्योंकि मोह भी एक असुर है जो हमारे लिए दुख देता है। जैसे असुर आदि जो होते हैं लोक में प्रचलन है, लोक में ऐसे कथानक आते हैं, अनेक प्रकार के असुर हुए, और उन असुर जो है जो क्या करते हैं, सामान्य जनों के लिए, कमजोर जनों को परेशान करते हैं, और जो बलवान उनके लिए जो है उनको कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे जो है मोह रूपी जो अंधासुर है, मोह में जो अंध है, ऐसा असुर क्या होता है? बोले ऐसा व्यक्ति संसार में भ्रमण करता है, संसार के दुखों को भोगता है,
संसार के कष्टों को भोगता है। तो बोले इसलिए जो है मोह रूप अंधकार के नाशक होने से। तो हे जिनेंद्र आप कैसे हैं? महर्षियों ने बताया है कि आपने मोह रूपी अंधासुर को, महान कर्म को जो है नाश होने से, त्वम आपको अंधकांतकम, अंधकांतकम मतलब अंधकांतक कहा है। क्या? अंध और अंध जो अंधक होता है उसको आतंक, अंध जो अंधकार का जो आतंक है, मोह रूपी अंधकार का जो आतंक है उसको आपने नष्ट कर दिया है। इसलिए बोल दिया आप क्या हैं? अंधकांतम। प्राहु कहते हैं चा और तस्मात् जिस कारण से ते आपके अर्धम आधे आर्या कर्म रूप शत्रु ना नहीं है, संति मन है, अतः इससे तुम अर्धनारीश्वरा, अर्धनारीश्वर असी न है। कितनी सुंदर बात बोली। आप देखते हैं लोक में जो है प्रचलन है, क्या प्रचलन है? कई जगह देखते हैं बहुत से लोग एक कैलेंडर छपता है और उस कैलेंडर में क्या होता है? आदि जो है शंकर रहते हैं और आदि पार्वती, और दोनों को मिक्स कर दिया। ये देखिए कितनी अज्ञानता है कि कैसा स्वरूप बना दिया हमने। ना भूतो न भविष्यति, ऐसा कभी भी तीनों काल में कभी संभव नहीं है कि दो मिक्स शरीर हो, दो शरीर जो है मिक्स हो। ऐसा कभी नहीं हो कि एक पुरुष भी हो स्त्री भी हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन उनको अर्धनारीश्वर कहा जाता है। वास्तविक में अर्धनारीश्वर यहाँ बताया जा रहा है कि जो हमारे तीर्थंकर भगवान होते हैं, अनंत होते हैं, वह अर्धनारीश्वर हैं। क्यों? अर्ध माने आधे, और नारी गए अरी गए। जैसे लोक में नारी जो है व्यक्ति की जो है शत्रु होती है। जब तक व्यक्ति नारी के साथ है तब तक व्यक्ति अपना कल्याण नहीं कर सकता है, और जब वह नारी को छोड़ देता है, बाहर से भी छोड़ देता है, अंतरंग से भी छोड़ देता है, तो वह व्यक्ति क्या होता है? अपना कल्याण कर लेता है। तो वर्तमान में संसारी जीव की जो व्यक्ति कहा जाता है कि नारी उसकी शत्रु है, नारी कारण आदि कारण जो है व्यक्ति वैराग आदि को धारण नहीं कर पाता, व्रत संयम को धारण नहीं कर पाता है। उसी प्रकार अरि जो शत्रु है, कर्म रूपी शत्रु हैं, वो भी हमारे लिए घातक होते हैं, हमारे दुखदायी होते हैं। तो इसलिए जिन्होंने अर्ध आधे, अरि माने शत्रु, आधे जो कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट कर दिया है, इसलिए उन अरहंत भगवान को, उन तीर्थंकर भगवान को अर्धनारीश्वर कहा। वास्तविकता वो अर्धनारीश्वर है। ऐसी हम जो है बहुत सारी जो है मनगढ़ंत बातें जो है आजकल जो है किंवदंती, बहुत आपने सुना होगा हनुमान जी के बारे में। बोले कहते हैं हनुमान जी को कहा जाता पवनंजय पुत्र, पर जो वास्तविकता में जो है क्या है? पवनंजय, पवन और अंजना के पुत्र थे, इसलिए उनको पवनंजय कहा था। लेकिन जो है कहते हैं हमारा जैन आगम बहुत महान है, बहुत विशेष है, और लोगों ने उसकी चोरी की, उसको पढ़ा, और पढ़ने के बाद क्या किया उन्होंने? जो है उसको जो है फेर बदल करके उसको लिख दिया और अपने अपने अलग अलग शास्त्र बना दिए। अब उसमें जो उनको समझ आया वो उन्होंने उसको क्या कर दिया? उन्होंने लिख दिया। अब वहां पर क्या लिख दिया? वहां उन्होंने लिख दिया कि जो है हवा से, पवन से जो है पुत्र हुए, पवन सुत लिखा वहां, तो उन्होंने पवन सुत मतलब जो है हवा से जो है क्या हुए? हनुमान जी पैदा हो गए, उत्पन्न हुए। हाँ, हवा से उत्पन्न हुए। ध्यान रखिए,
ये कभी भी आज तक कोई रिकॉर्ड है। पुत्र जब भी होगा माता पिता के सहयोग से होगा, कभी हवा से उत्पन्न नहीं हो सकता है। ये भी सब जो है मिथ्या भ्रांति है। ऐसे ही बोल दिया कर्ण पुत्र, कर्ण से पुत्र उत्पन्न हो गया। कितनी अज्ञानता है। कोई कान से कोई आज तक किसी कोई पुत्र उत्पन्न हुआ है क्या? कभी नहीं हुआ, लेकिन उसको ऐसा मानते हैं। घटोत्कच जो कहते हैं भीम का जो बोले पसीने से उत्पन्न हुआ, ये भी जो है भ्रांतियां हैं। कभी पसीने से उत्पन्न नहीं होते हैं। कितना भी जो है वैज्ञानिक तरक्की कर ले, लेकिन जो हमारे आगम में शास्त्रों में जो है उसमें कहा गया है जब भी पुत्र की उत्पन्न होगी माता के जो पिता के वीर और माता के रज के मिलने से ही जो है उत्पत्ति होती है, अन्यथा उत्पत्ति नहीं हो सकती। वो बात अलग है। आज हम परख नली आदि से वो तो उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन उस परख नली आदि में भी जो क्या करते हैं माता पिता की दोनों वो के रज और वीर को उसमें संग्रह करते हैं और फिर उसमें जो है गर्भ में उसको स्थापित करते हैं, तब पुत्र उत्पन्न होता है। अन्यथा बिना उसके पुत्र उत्पन्न होने वाला नहीं है। ऐसी जो बहुत सारी भ्रांति हैं, उन भ्रांतियों को हम दूर करें। देखिए क्या विचित्र बात है। बोले सीता पृथ्वी में समाई, पद्म पुराण में ऐसा लिखा है सीता पृथ्वी में समाई, मतलब पृथ्वी मती आरिका के संग में शामिल हुई। अब लोगों ने पढ़ा, उसको समझा नहीं, और क्या कह दिया सीता पृथ्वी में समाई। लोगों ने पृथ्वी फाड़ी और उसमें उनको ले चली गई उसमें। ये सब मिथ्या मानता है, ये काल्पनिक बातें हैं, ये यथार्थ नहीं है। ऐसे ही और भी अनेक जो है भ्रांतियां हैं। हम उन भ्रांतियों को जो है समझें, जाने। अभी कोई कह रहा था, हम कितने बहुत सारे लोग हो जाते हैं कह रहे, बोले बात चल रही थी रात को भैया भट्टी आदि में, बोले जो है दीपावली इस बार बोले 24 की है, 24 को दिए जलेंगे, ध्यान रखिए, और 25 लड्डू चढ़ेगा। देखिए हम सभी जो है जो जैनी हैं, जैनी अपने सिद्धांतों को याद रखें। ठीक मैं मानता हूँ वैष्णव परंपरा में जो है राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम दीपावली के दिन कहते हैं अयोध्या आए थे, इसलिए लोगों ने जो है दीपक जलाए, दीपावली मनाई। तो वो जो उसमें कोई ऐसी विशेष तिथि, विशेष कोई बात नहीं तिथि आदि कि उसमें कोई वो तो चाहे तो वो 14 को बना सकते हैं और अमावस्या बना सकते हैं, लेकिन जैन धर्म का एक सिद्धांत है। बोले जैन धर्म में हम दीपावली क्यों मनाते हैं, तो दीपावली और कैसे मनाते हैं, तो ध्यान रखिए वहां पर जो बताया गया है कि जो जैन धर्म में दीपावली मनाई जा रही है उसका रीजन, 2 रीजन है। और वो क्या रीजन है? कार्तिक बधी अमावस्या के प्रातः काल की बेला में स्वाति नक्षत्र में जैन धर्म के वर्तमान 24 के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ था, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इसलिए जो है अमावस्या के दिन प्रातः काल की बेला में निर्वाण लड्डू चढ़ाया जाता है। और जब भगवान को जो है मोक्ष हुआ तो जब उसी समय गौतम स्वामी भी अपनी विशेष साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तपस्या में लीन हो जाते हैं, शुक्र उत्कृष्ट शुक्र ध्यान में जो है लीन हो जाते हैं। और ऐसे लीन होते हैं कि स्वयं भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ और शाम को जो है स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में अमावस्या के जो है कार्तिकवती अमावस्या के ब्रह्म मुहूर्त में स्वाति नक्षत्र में उनको मोक्ष हुआ। और शाम को उसी दिन गोधूली बेला में, गोधूली मतलब जब गाय आती है शाम के समय दूल उड़ती है तो वो गोधूली बेला है,
उस गोधूली बेला में जो है गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, और जब केवल ज्ञान हुआ तो उनके लिए हम दीप जलाते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए ये बात ध्यान रखना, कोई कितना भी भ्रामक जो प्रचार कर देते हैं, ये तिथि नहीं है, वो नहीं है, ऐसा वैसा आदि, तो 14 को दीपक जला लो। ध्यान रखिए, हम अपना रीजन याद रखें, हम दीपावली क्यों मना रहे हैं। हमें किसी की बातों में नहीं आना है, कौन क्या कह रहा है वो हमें नहीं सुनना है। हमारे लिए तो जो है कार्तिक बदी अमावस्या जब हो, जिस दिन हो। और ध्यान रखिए, जैन धर्म में जो तिथियां मनाई जाती हैं, तिथियां जो मानी जाती है उदया तिथि मानी जाती है। क्या? उदय तिथि, जो सूर्य उदय आदि की जो समय जो तिथि होती है वो तिथि मानी जाती है। तो अमावस्या जिस दिन सुबह हो, उस दिन जो है प्रातः काल की बेला, उस समय जो हम लड्डू चढ़ाएं और भगवान की पूजा आदि करें। और उसी दिन शाम को ध्यान रखें, कई बार ऐसा भी होता है, हो सकता है बोले 10 बजे तक ही अमावस्या हो, अब जो है उस दिन तो फिर वो लग गया, कोई बात नहीं। यदि मान ली एकम भी लग गई है तो भी आप जो है एकम को दीपक जला लेंगे तो कोई दिक्कत बात नहीं है, किसी प्रकार का कोई जो है आपको नुकसान नहीं होगा। और हमारे यहाँ तो ये भी कहते हैं, जितनी भी धर्म की क्रिया करना है उसके लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। भगवान की पूजा करने के लिए, गुरुओं की सेवा करने के लिए, गुरुओं की पूजा करने के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। हाँ, वो बात अलग है, आप एक मंदिर का जीर्णोद्धार करा रहे हैं, मंदिर का जो निर्माण करा रहे हो, मंदिर का शिलान्यास करा रहे हैं, मंदिर का पंचकरण करा रहे हो, उस समय मुहूर्त आदि की आवश्यकता होती है। और उस समय भी ये कहा जाता है, ज्योतिष ग्रंथों में कहा है, यदि कोई मुहूर्त ना हो और यदि कोई भगवान का जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक हो तो उस समय वो सारी क्रिया भी प्रारंभ या समाप्त आदि किया जा सकती है, सबसे बड़ा मुहूर्त है। तो इसलिए कभी जो है भगवान की पूजा अर्चना के लिए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, आपका जब मन करे जब पूजा कर लो, समझ गए ना। तो इसलिए जो है इस बात का हम ध्यान रखें कि दीपावली जो है किसी की बातों में ना आए। बोले महाराज हर साल होता है ऐसा, आज ये सब जो है क्रियाएं बहुत से लोगों ने, पंडितों ने अपने धंधे के साधन बना लिए हैं। अब लोगों को तो विधि आदि भी, कैसी पूजा होती है, क्या होती है, कैसे दुकान की पूजा होती है, कैसे ऑफिस की पूजा, कैसी फैक्ट्री की पूजा, कैसे घर की पूजा, अब वो पंडितों को बुलाते हैं। अब पंडित जो है सीमित है, और जब सीमित लोग पंडित हैं और पूजा के स्थान ज्यादा है तो क्या करते वो अपने हिसाब से मुहूर्त बता देते। उन्हें मतलब नहीं है मुहूर्त हो या ना, वो तो अपनी टाइम अपना फिक्स, उनका टाइम कब फ्री है, जब टाइम फ्री तभी कहते हाँ ये अच्छा मुहूर्त है। और जब अगर उनके पास टाइम नहीं है तो कहें वो अच्छे मुहूर्त ही नहीं। तो ऐसे इसलिए जो है वो कभी भी कुछ भी करा देते हैं, उन्हें तो अपने पैसे से मतलब है, दक्षिणा से मतलब है, तुम्हारा अच्छा हो बुरा हो उन्हें कोई मतलब नहीं है। और आजकल तो पंडित विद्वान तो जो है क्या होते हैं, जो है जो श्रावकों के उसमें होते हैं, जैसा श्रावक चाहते हैं वैसे ही कर देते हैं, अच्छा हो बुरा हो उनका हो, हमें तो दक्षिणा चाहिए, लिफाफा चाहिए, लिफाफा मिलना चाहिए। तो ध्यान रखिए, ऐसी बहुत सी भ्रांतियाँ होती हैं, हम उन भ्रांतियों का ध्यान दें कि जो हम जब भी दीपावली आदि कोई पर्व आते हैं तो उसमें हम ऐसे कोई कितना भी कुछ कहे, इतनी 14 को मना लो, ये सुबह मना लो, शाम को बोले, बिल्कुल नहीं। आज जो है जो अमावस्या की प्रातः काल ही हम लड्डू चढ़ाएंगे, क्योंकि उस दिन मोक्ष हुआ है, और शाम को जो है वो करेंगे, उसी दिन शाम को दीपक जलाएंगे, पहले नहीं जलाएंगे। हाँ ये बात अलग है, सामान दीपक जलाना है तो आप प्रतिदिन जला सकते, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे यदि हमारे यहाँ धनतेरस, जिसे हम ध्यान तेरस कहते हैं, ध्यान तेरस जिस दिन भगवान ने ध्यान किया था, तो उस ध्यान तेरस के दिन क्या हुआ था, ध्यान किया उसके वो धन हो गई थी, तो आप उस दिन ध्यान के रूप में दीपक जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चाहे 1 जलाओ, चाहे जो 3 जलाओ, चाहे 5 जलाओ, चाहे आप 24 जलाएं, चाहे 16 जलाएं, कोई टेंशन नहीं है। उसी प्रकार चतुर्दशी को भी आप दीपक जलाना चाहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिवाली के रूप में
कि दिवाली मना रहे इसलिए दीपक जो है 14 जला रहे हैं, तो वो नहीं करना। वो दीपक यदि आपको करना है वो आपको अमावस्या की जो है शाम को, जिस दिन हमने सुबह लड्डू चढ़ाया है उस दिन शाम को ही हमें जो है दीपावली मनाना है। तो वही हमारी वास्तविक क्रिया है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि महाराज जी इस बार जो है सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो कैसे पूजा करेंगे, कैसे दीपावली मनाएंगे, इसलिए 24 को मना ले, 14 को मना ले। बिल्कुल नहीं करना। ध्यान रखिए, ये अन्य वैष्णव परंपरा में जो है मानते हैं, उनके यहाँ प्रचलन है कि भाई सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, मंदिर बंद कर दो, पूजा नहीं करना है, अभिषेक नहीं करना है, कोई धर्म की क्रिया नहीं करना है, सूतक लग गया, पातक लग गया। बिल्कुल गलत है। ये हमारे यहाँ जैन धर्म में ऐसा कोई विधान नहीं है। हाँ, ये बात अलग है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण आदि है तो कोई विशेष पंचकरण आदि क्रिया नहीं करेंगे, लेकिन सामान्य जो पूजा आदि क्रिया होती हैं वो हमेशा होती आई हैं, हो रही हैं, आगे भी होंगी। तो इसलिए सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का कोई विकल्प ना करें। बोले एक सूर्य ग्रहण एक चंद्र ग्रहण बताइए अच्छा है बुरा है? बुरा होता है ना, बुरा करता है। तो जब बुरा, यदि कोई बुरा कर रहा हो या बुरा हो रहा हो तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? भगवान की पूजा करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान की जो है अपने जो है स्मरण करना, स्तुति वंदना करो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अन्यथा सब कुछ बंद कर दो तो वैसे ही अशुभ सूर्य हो रहा है और सब पूजा क्रिया बंद कर दो, उससे और अशुभ हो जाएगा। तो भैया ये सब भ्रांतियां हैं, ऐसा छोड़ें। यदि सूर्य ग्रहण है कुछ भी हो, भगवान की पूजा करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है और ना ही दीपक जलाने में कोई दिक्कत है। इसलिए हम जो है 25 तारीख को ही हम जो, क्योंकि उस दिन जो है अमावस्या है, तो प्रातः काल में भगवान महावीर स्वामी का जो है हम जो है लड्डू चढ़ाएं, पूजा करें। और उसी दिन जहाँ जहाँ भी दिगंबर साधुजन हैं वह सब जो उस दिन चातुर्मास निष्ठापन भी करेंगे अपना, और जो है भगवान की भक्ति आराधना करेंगे। और शाम को टाइम जो है गोधूली बेला में गौतम स्वामी की जो है केवल ज्ञान हुआ है तो दीप जो उनकी जिनवाणी की पूजन करेंगे, गौतम स्वामी की गुरु की पूजन करेंगे, और जो है दीपक आदि लाएंगे, निर्माण कांड आरती आदि जो है उन क्रियाओं को करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, बहुत से लोग क्या करते हैं, ये मुहूर्त नहीं है, ये नहीं है, और वो कोई 8 बजे रात को कर रहा है, कोई 9 बजे कर रहा है, कोई 10 बजे, कोई 12 बजे कर रहा है। गलत है। हमारा रीजन शाम का है, गोधूली बेला में केवल ज्ञान हुआ है तो उसी में ही पूजा करना है, और उसमें भी अष्टद्रव आदि से पूजा कर सकते हैं। भगवान महावीर स्वामी का चित्र हो वो लगाएं, वो गौतम गणधर का चित्र हो वो लगाएं, अन्यथा अपने जो भी गुरु हैं उनका चित्र लगाएं। ध्यान रखना, बहुत से लोग और भी गलत काम करते हैं। कोई राम का चित्र लगा रहा है, कोई जो गणेश जी की मूर्ति रख रहा है, कोई लक्ष्मी जी की मूर्ति रख रहा है। ध्यान रखिए, एक नाव में सवार होइए। हम यदि जैन हैं तो वीतरागता के पोषक बनिए, सरागता के पोषक नहीं बनिए। आप 2 नाव में सवार हो गए तो डूब जाओगे, एक नाव सवार हो। आपने देखा किसी भी वैष्णव परंपरा में चले जाना, वो दिवाली पे लक्ष्मी की पूजन करते हैं, गणेश की पूजन करते हैं, लेकिन वो महावीर स्वामी की फोटो नहीं रखते हैं। क्या? महावीर स्वामी की फोटो नहीं रखते हैं, लेकिन हम जैनी क्या है, बिन बेंदी के लोटे, कहीं भी लुटक जाते हैं, लड़क जाते हैं। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं करना है। अपने ज्ञान जैन धर्म को, जैन धर्म इतना उत्कृष्ट खुला है, इतना श्रेष्ठ जो है धर्म है, उसको पाकर के हम यहाँ भटक जाते हैं। नहीं भैया, ऐसा नहीं। आप जो है जैन धर्म में जन्म लिया है तो जैन धर्म के अनुसार क्रियाएं करें, जैन धर्म को माने, जिनेन्द्र को माने, निर्ग्रंथ गुरुओं को माने, जिनवाणी को माने, यही हमारा साथ। तो इसलिए दिवाली के दिन जो है हम भगवान महावीर स्वामी की फोटो रखें, और जो है जिनवाणी जो है, जो सत्यों की उनको केवल ज्ञान हुआ था तो इसलिए जिनवाणी रखें, शास्त्र रखें, चारों में कोई भी ग्रंथ रख सकते हैं, आचार प्रणीत। और इसके अलावा जो है हम जो है गौतम गणधर के रूप में यदि इनकी फोटो है, अच्छी बात है, नहीं है तो अपने जो गुरु हैं उनकी फोटो रखें। और जो है बोले जो केवल ज्ञान लक्ष्मी प्राप्त हुई थी, ना कि हमें वो लक्ष्मी,
तो केवल ज्ञान लक्ष्मी के रूप में हम जिनवाणी को रखें। और जो गणेश कौन है? गौतम गणेश। क्या है? गौतम गणेश। जो गौतम है वो गणेश तो मुनियों के ईश थे, तो इसलिए वो गौतम गणेश। तो इसलिए उन गौतम की या अपने गुरु की फोटो रखें, ताकि अन्य कोई गणेश या लक्ष्मी की मूर्ति आदि ना रखें। और उसमें जो है यदि आपके पास कोई यंत्र आदि है, श्री यंत्र आदि कोई यंत्र है, तो उसको भी आप रखें और वहाँ रख करके हम पूजा करें। और ध्यान रखिए, अब कई बार लोगों में जो है सूर्यास्त के पहले तक पूजा करें, और उसमें जो है अष्टद्रव्य से आप पूजा कर सकते हैं। उसमें मंगल दीप, मंगल कलश आदि सब रख सकते हैं। और वहाँ पर जो है बोले दीपक के बारे में वर्णन आता है। बोले कोई लोगों की अलग अलग लोगों की सोच होती है, बोले कितने दीपक जलाएं। तो ध्यान रखिए, दीपक के लिए या तो आप जो है 25 दीपक जलाइए, 24 छोटे और एक बड़ा, या फिर क्या 16 दीपक, 16 दीपक और एक बड़ा दीपक रख सकते हैं। 16 दीपक क्यों 16 दीपक रखते हैं? वह 16 कारण के प्रतीक हैं। और उन 16 दीपक में जो है 4-4 बत्ती रखते हैं। एक दीपक में 4 बत्ती, तो 16 चौके 64 बत्ती हो गई। और 16 कारण भावना जो आता है सो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और जो 16 चौके 64 जो बत्तियां हुई वो केवल ज्ञान का प्रतीक भी होता है। तो इसलिए आप जो है अच्छा है 64 जो है 16 जो है दीपक रखें, और उसमें 4-4 बाती रखें, तो वह केवल ज्ञान का प्रतीक होगा। अथवा आप जो है 24 जो है बड़े दीपक रखें, छोटे दीपक और एक बड़ा रखें, तो बड़ा जो है केवल ज्ञान का प्रतीक के रूप में रखें, और 24 जो है तीर्थंकर के प्रतीक के रूप में है। ऐसे जो है हम जो है दीपावली का जो वास्तविक स्वरूप है उसको जाने। अन्य जो जितने प्रकार की मिथ्या मान्यता है उन मान्यताओं से बचें। तो यहाँ बता रहे थे, क्या बता रहे थे कि जो अर्धनारीश्वरा, जो अर्धनारीश्वर कौन है? जिन्होंने 8 कर्मों में से 4 कर्मों को नष्ट कर दिया, और अरि माने शत्रु जो है हमको नष्ट कर दिया है, इसलिए उनको अनंत भगवान को अर्धनारीश्वर, परमात्मा, ईश्वर आदि के नाम से कहा जाता है। भावार्थ, हे जिनेन्द्र, आपने मोह रूप अंधासुर का नाश किया है। क्या किया है? हे जिनेन्द्र, आपने मोह रूप अंधासुर का नाश किया है। इससे आप क्या है? अंधकांतक। क्या है? अंधकांतक। भगवान के 1008 नामों में एक अंधकांतक नाम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मोह रूपी अंधासुर का नाश किया। तथा आपके 8 कर्मों में अर्ध अर्थात 4 घातिया कर्म नहीं है। इससे आप जो है अर्धनारीश्वर ये नाम उनका आता है। तो बोले अर्धनारीश्वर कैसे क्यों है? क्योंकि उन्होंने 8 कर्मों में 4 कर्मों को जो है नष्ट कर दिया है, इसलिए अर्धनारीश्वर। अर्ध प्लस ना प्लस अरि, अर्ध प्लस ना प्लस अरि, तो ऐसे जो है अर्धनारीश्वर हुआ, और इसको ही ईश्वर कहे जाते हैं। ऐसा हमें जानना चाहिए। हम सभी जो है इस एक जो है इन जो श्लोकों के जो छंद हैं उनको बड़े ध्यान से सुने, पढ़ें और उनको समझें, और एक एक नामों के जो सार है उन सार को भी समझें, और अपने जीवन में उस गुणों को धारण करें, और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, पावन बनाएं। इसी भावना से जय बोलो महावीर।